अब्दुल-रशीद शाहपुरी, सोशल वर्कर पुंछ। आज हम देखेंगे कोरोना वायरस जैसी वबा जो है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में और ऐसे जम्मू कश्मीर में और हर कोने कोने में कोरोना वायरस की वबा जो है मौजूद है। अरसा 2 साल से ये कोरोना जो है ये इस वक्त दिन ब दिन जो है फैलती जा रही है। यहाँ पर हमें पुंछ की बात करें, पुंछ ज़िला अस्पताल, सदर अस्पताल पुंछ में यहाँ 4 तहसील पर मुश्तमिल है ये। तो यहाँ पर इस वक्त देखा जाए तो यहाँ पर स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पर सामान की बहुत ज़्यादा कमी है। स्टाफ को हमने हर वक्तन फ़वक्तन हमने गवर्नर साहब को भी कहा और गुज़श्ता जो पिछली हुकूमतें थीं उनको भी ये कहा कि हमारे पुंछ अस्पताल में जो हैं वो इस वक्त स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि चंद डॉक्टर जो हैं वो मौजूद हैं जो इस वक्त वो अपने काम अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त देखा जाए तो गुज़श्ता 2 दिन पहले देखें मंगनाड़ के अंदर एक औरत की बेचारी की डेथ हो गई। उसके बच्चे कैसे बिलबिला रहे थे, क्योंकि जिन बच्चों के सामने माँ की सांस निकल जाए और उसको जना दूसरी जगह में एक सटा जाए, ऐसी जगह में कि जहाँ पर उनको देखा भी ना देना जाए। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया के अंदर मौत होती रहेंगी। ये कोरोना वायरस की एक बहाना लेकर के हर आदमी को उसी नज़र से ना देखा जाए, क्योंकि इससे पहले भी दुनिया मरती थी, इसी हॉस्पिटल में मरती थी। यहाँ पर उनको इस वक्त लगाया जाता था, ऑक्सीजन लगाया जाता था, उनको ट्रीटमेंट किया जाती थी। जब ट्रीटमेंट करते थे, चलो करते करते कोई मर जाता है उसको अरमान नहीं रहता। लेकिन आपने देखा कि पूरी इस वक्त वो सोशल मीडिया पर भी वो वीडियो मौजूद है, तो उस वक्त उन बच्चों के ऊपर क्या हालात गुजरी जिनकी माँ का वो हाल हुआ। मेरी गवर्नर इंतज़ामिया से अपील है कि वो ज़िला पुंछ के सदर हॉस्पिटल में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पर डॉक्टरों को भेजा जाए, क्योंकि जो भी डॉक्टर ज़िला पुंछ के लिए आता है वो बिजी गली से परा ही रहता है, कहता है जनाब वहाँ बहुत बड़ा दूर है। हमें इस चीज़ के अच्छी ही नॉलेज है, क्योंकि बड़ी दफ़ा डॉक्टरों की यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई और 2 दिन रहे, तीसरे दिन यहाँ से वापस चले गए। और मेरी गवर्नर इंतज़ामिया से अपील है कि आज दिल्ली से जो आवाज़ निकलती है, वो पहले ये बहाना था कि रियासत जम्मू कश्मीर का दफ़ा 317 है तो हिंदुस्तान की कानून यहाँ पर नहीं लागू होती। आज जो मोदी साहब वहाँ से कहते हैं वो पुंछ में पहले लागू करते हैं। अगर लागू होती है तो यहाँ पर ज़िला पुंछ में हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर इतनी क्यों गफलतबाजी की है, ये गवर्नमेंट की। ख़ास करके मैं आपको बताऊं कि यहाँ के इंतज़ामिया जो बेचारी इस वक्त हर माज पर वो अपनी जान पर खेल रही है, लेकिन गवर्नमेंट की गफलतबाजी की वजह से यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है। और मेरी दूसरी बात ये मैं कहूँ कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत कोई नहीं, यहाँ पर इस वक्त डीडीसी वीडीसी जो इस वक्त बने थे वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। उनको खामोश नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए कि जब आपको वोटों की ज़रूरत थी तो आप गली गली में जाया करते थे, हर बाहर पर जाया करते थे, लेकिन आज आप खामोशी इतनी गफलत की नींद में क्यों बैठे हैं। मेरी गुजारिश है जितने भी डीडीसी वीडीसी हजरात हैं वो ज़िला अस्पताल के लिए कोशिश करें, यहाँ पर डॉक्टर का स्टाफ लाएँ और यहाँ पर ताकि हर चीज़ जो है वो अवेलेबल रहे। और मैं आज की ये बात कहूँ कि इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे मज़दूर तबका लोग जो हैं वो इस वक्त फ़ाकाकशी का शिकार हो चुके हैं। मज़दूर इस वक्त अपनी मज़दूरी से बहुत दूर हो चुका है, क्योंकि किसी ने का अगर वो काम करेगा तो कैसे वो सिटी के अंदर आएगा, काम करना तो मुश्किल हो गया सिटी के लिए। हमारे ब्लॉक की बात करूं, मंडी की बात करूं इस वक्त, या हमारे बफलियात सुरकोट पुंछ ज़िला की बात करें, या अक्सर मज़दूर तबका लोग हैं। ये लोग बाहर जाते हैं, हिमाचल में, बम्बई में, उस इलाका में जाते हैं मज़दूरी करने के लिए। अगर मज़दूर तबका आज नहीं निकलेगा, काम नहीं करेंगे तो उनको कितनी बड़ी परेशानी है। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट इंतज़ामिया से कि वो एमरजेंसी सर्विस लगाए और फौरी तौर पर जनाब यहाँ, क्योंकि कोविड टेस्ट जो हैं वो ज़रूरी हैं, वैक्सीन ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक जो इस वक्त इंजेक्शन लग रहे हैं ये बड़े ज़रूरी हैं। हर इंसान को अपना इंजेक्शन लगवाना, अपना टेस्ट करवाना, अपनी हिफाजत खुद करनी है। हमें भी इस वक्त अल्लाह के फजल करम से इस वक्त हमारे पुंछ के अंदर सिविल सोसाइटी जितनी हैं वो मौजूद, वो काम कर रही हैं। चलो इलेक्टेड लोग जो हैं, सिलेक्टेड लोग जो हैं अपनी अपनी जगह पर सभी काम करते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अपनी जान बचाना बड़ा ज़रूरी है। और ऐसा ना होना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी जैसा मंगनाड़ की एक औरत के साथ ज़िला अस्पताल पुंछ में हुआ।
अगर उनकी हुकूमत यहाँ से दिल्ली तक है, उनके साथ ऐसा हुआ तो मेरे जैसे आदमी का क्या हाल होगा। मैं फिर गुजारिश करूँगा ज़िला इंतज़ामिया से और गवर्नर इंतज़ामिया से कि इसके ऊपर गौर करें और ताकि आने वाले वक्त में हमें परेशानी का सामना ना करना।